कुछ एजेंट्स जो हैं वो ये प्लान कर दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप पहले इंडिया से जाओ मालदीव्स, 2 दिन वहाँ पर रुको, फिर आप जाओ दोहा कतर, फिर आप जाओ फ्रैंकफर्ट एंड देन कनाडा। तो भाई अगर हमने अगर जाना ही है, ठीक है, लाइक अभी हमने कतर ही जाना होगा अगर, तो फिर मालदीव्स जाने का आपका फ़ायदा क्या। हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया टू कनाडा वाया कतर कैसे आप जा सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ एक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये तो पता चल ही गया होगा ना कि हाँ, कतर का जो रूट है वो अब ओपन हो चुका है, लेकिन ये सिर्फ हुआ है फुली वैक्सीनेटेड पीपल के लिए, ठीक है। जो पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या फिर जिनको कोवैक्सीन लगा है वो यहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले क्या करवाना होगा कि जब भी आप कतर के लिए ट्रैवल करने से पहले आपको अपनी पहली बात तो आपको फ़्लाइट की टिकट्स जो हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर एक पीसीआर टेस्ट भी है जो है वो आपको फ़्लाइट से 72 आवर्स पहले आपको करवाना पड़ेगा। और एक और प्लेटफॉर्म है कतर अथॉरिटीज़ का, दैट इज़ एतराज़, ठीक है। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उस पोर्टल के ऊपर आपको क्या करना होगा, आपको अपनी सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको ऐड करनी होंगी कि लाइक आपका अब सबसे पहले तो आपका पीसीआर टेस्ट जो हुआ है उसकी रिपोर्ट, फिर फुली वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है यानी सेकंड डोज का जो सर्टिफिकेट है उसे अपलोड करना होगा। एक पासपोर्ट की फ़ोटोग्राफ या पीडीएफ आपको अपलोड करनी होगी। तो वहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, दैट इज़ कि आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपना अटैच करना चाहते हो या नहीं चाहते। तो वो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन आप अगर अटैच करना चाहो तो आप कर सकते हो, यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है। जो वीज़ा नंबर का ऑप्शन आएगा आपको वो छोड़ देना है। और फुली वैक्सीनेटेड हो आप तो फिर आपको होटल रिजर्वेशन का भी ऑप्शन जो है वो आपको छोड़ देना होगा, ठीक है। तो वो अप्रूवल आपको आएगा तकरीबन में भी लास्ट मिनट में आने के चांसेस आपके बनते हैं, ठीक है, फ़्लाइट से कुछ घंटे पहले के। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड उस केस में कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो अभी, सो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप टिकट्स को होल्ड पर रख लो, ठीक है। फुल रिफंडेबल आपकी टिकट्स होनी चाहिए कतर के लिए, और जैसे ही आपको अप्रूवल आता है तो जो आपको नेक्स्ट फ़्लाइट मिलती है तो आप उसे लेकर आप कतर पहुंच जाओ, ठीक है। कतर एयरपोर्ट के ऊपर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स में कोई पूछताछ नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो उसके बाद आपको थोड़ी सी लाइक नॉर्मल क्वेश्चनिंग जो आपसे होती है वो पूछ जाए कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, रिटर्न टिकट है आपके पास या नहीं है। तो रिटर्न टिकट की जगह पर आप आपकी ऑनवर्ड जर्नी जो होगी कतर टू कनाडा वो आप उसकी टिकट दिखा सकते हो। और कतर एयरपोर्ट के ऊपर ही ना जो दोहा का एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर ही आपको एक और चीज़ की जाएगी, दैट इज़ योर पीसीआर टेस्ट। पीसीआर टेस्ट आपका एयरपोर्ट के ऊपर ही हो जाएगा। तो आपका जैसे ही पीसीआर टेस्ट हो जाएगा, मेक श्योर कि आप उनसे ये पूछ लो कि हाँ कहाँ पर आपको उसकी रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि जो वीडियोस और आ रही है ना यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें यही दिक्कत आ रही है कि पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो फिर आपको वो चीज़ आपको पहले ही पूछ लेनी चाहिए कि मैं इस होटल में रह रहा हूँ, तो इसकी जो मेरी रिपोर्ट है पीसीआर टेस्ट की वो मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, ओके। तो उसके बाद जो आपकी ऑनवर्ड जर्नी होगी, तो ऑनवर्ड जर्नी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक दिन का वहाँ पर आपको स्टे कम से कम मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आपको करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पीसीआर टेस्ट तो आपको करवाने की कोई और ज़रूरत है ही नहीं, वो तो आपका कतर एयरपोर्ट पर एंट्री पर हो ही जाएगा। तो उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू जस्ट वेट फॉर एटलीस्ट अ डे, ठीक है। 24 आवर्स तक आपको रुकना पड़ सकता है। उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि हाँ जी आपकी रिपोर्ट तैयार है, एंड वो कलेक्ट करने के बाद यू कैन स्टार्ट योर ऑनवर्ड जर्नी। आप उसके बाद ट्रैवल कर सकते हो। तो रही बात स्टार्टिंग की कि इंडिया वाले इमिग्रेशन आपसे क्या पूछेंगे, तो आपको शायद बोर्ड करने ना दें अगर आपके पास एतराज़ का अप्रूवल नहीं है। अप्रूवल होने के बाद ही आप कतर के लिए या दोहा के लिए जा सकते हो, और दोहा पर पहुंचने पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक और चीज़, जैसे ही आप लाइक दोहा एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचोगे तो वहाँ पर आपको ना एक सिम लेना होगा, ठीक है। तो वोडाफोन का सिम आपको ईजिली वहीं से मिल जाएगा, आपको वो ले लेना है, और जो एतराज़ ऐप है उसे आपको एक्टिवेट कर लेना है। और जैसे ही आप लोग तो फुली वैक्सीनेटेड हो गए ही, तो फिर आपका वहाँ पर ना एक आपका जो हेल्थ स्टेटस होगा एतराज़ ऐप के ऊपर वो ग्रीन कलर में होगा, ठीक है।
और जब तक आपका लाइक डाटा सिस्टम में अपलोड नहीं होता तब तक आपके वो सिंपल एक ग्रीन रहेगा। जब हो जाएगा सो यू विल ऑल्सो गेट अ गोल्डन फ्रेम विद दैट। ठीक है, सो मेनली यही चीज़ें हैं जो अभी तक पता चली है। उसके बाद आप लोग ट्रैवल कर सकते हो और जो कॉस्ट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी कि कितनी कॉस्ट आ सकती है। मैंने आज ही रेट चेक किए हैं। इंडिया से कतर में आपको लाइक जो PCR टेस्ट करवाना होगा, जो होटल बुकिंग होगी, और रही बात जो बाकी चीज़ें हैं, वो तकरीबन आपका 20-25 हज़ार का आपका खर्चा आएगा। ठीक है, और उसके बाद रही बात फिर बाकी की, तो वो तकरीबन यहीं पर, ठीक है, वो रेट जो हैं फ़्लाइट्स के वो चेंज होते रहेंगे। और एक दो चीज़ें और, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि वाया मालदीव्स का एक जो प्लान है वो आ रहा है। अभी कुछ एजेंट्स जो हैं वो ये प्लान कर दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आप पहले इंडिया से जाओ मालदीव्स, 2 दिन वहाँ पर रुको, फिर आप जाओ दोहा कतर, फिर आप जाओ फ्रैंकफर्ट एंड देन कनाडा। तो भाई अगर हमने अगर जाना ही है, ठीक है, लाइक अभी हमने कतर ही जाना होगा अगर, तो फिर मालदीव्स जाने का आपका फ़ायदा क्या? मालदीव्स आप क्यों जाओगे जब आप कतर जा रहे हो? तो बट आई वुड रेकमेंड कि आप अगर आपका एजेंट अगर ये चीज़ बोल रहा है कि हाँ आप पहले मालदीव्स जाओ फिर कतर जाओ, भाई कोई तुक नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कतर जाओ, वहाँ से आप एयरपोर्ट के ऊपर आपका टेस्ट हो जाएगा, देन फ्लाई टू इधर पेरिस, देन टोरंटो, और फ्रैंकफर्ट और टोरंटो। और अगर डायरेक्ट मिलती है दैट इज़ वे बेटर। तो जो फ्लाइट के प्राइसेस हैं इंडिया से कतर के, वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। ठीक है, ये हैं पूरे अगले 2 महीने के। मैंने सर्च किए थे 23 जुलाई को। और इसके बाद जो नेक्स्ट रेट्स आ रहे हैं वो हैं दोहा टू टोरंटो वाया फ्रैंकफर्ट। ठीक है, ये प्राइसेस आ रहे हैं अगले 2 महीने के आज की डेट के। नेक्स्ट है जी हमारे पास दोहा टू कनाडा वाया पेरिस, अगले 2 महीने के रेट्स हैं। और लास्ट में दोहा टू टोरंटो नॉन स्टॉप फ्लाइट का रेट है ये। तो आई वुड रेकमेंड कि आप अगर मिल जाती है, ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है दैट इज़ वे बेटर। और अगर नहीं मिलती तो वाया फ्रैंकफर्ट आप जा सकते हो। ठीक है, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। पेरिस में आपको शायद आपको क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर पेरिस एयरपोर्ट के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन करे तो फिर आपको उसके जवाब तो शायद देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लाइक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ ये एक ट्रांजिट है। और फिर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस पूरी जर्नी के अंदर अपना जो अराइव कैन ऐप है उससे आप अपडेट करना मत भूलना। ठीक है, कहीं ये ना हो जाए कि आप लोग सारी फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर रहे हो और ये चीज़ छोड़ जाओ। ठीक है, ऑलवेज फिल द अराइव कैन ऐप। तो ये था मेरा व्यूज़। ठीक है, कतर वाला रूट बढ़िया है, अभी तक कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आ रही। सो दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। ठीक है, जो बाकी के रूट्स हैं वो भी मैं अब डेली अपडेट करता रहूँगा आपको। सो दैट्स इट। ओके, हैव अ गुड डे।